आज मैं आपके लिए चिकन और अंडे से बनने वाली ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन, और चिकन जो था ना मैंने लिया था आधा किलो, उसका हमने कीमा बना लिया था। कोशिश करिए मशीन में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से इसे चला लीजिएगा ताकि जो कीमा है ना वो बिल्कुल बारीक हो जाए। इस तरह से करने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जनाब यहाँ पर 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद अब आपने कीमे को और अंडे को दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आमतौर पर हम इफ्तार में समोसे पकोड़े बनाते हैं, तो जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप यकीन करें आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अंडे को अच्छी तरह कीमे में जब आप इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब आपने इसको दोनों चीज़ों को ऐसे यहीं पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम प्याज। और जो प्याज है वो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अदद प्याज जो थे उनको बिल्कुल बारीक हमने इसको चॉप कर लिया था। उसके बाद तमाम जो प्याज का पानी था वो हमने निकाल दिया है। 3 से 4 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन आधा चम्मच डाल देंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो हैं यहाँ पर अगर आप कप से मेजर करेंगे तो आधा कप जो है ना ये हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले तो हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, नहीं तो इतना जो नमक है ना वो परफेक्ट होगा। तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च। मिक्स गरम मसाला शामिल कर देंगे आधा चम्मच, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है यहाँ पर जो है ना धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने तमाम चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आप देखो कि आपने सभी मसाले जो है ना इस तरह से करके इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कीमा, जिसके अंदर हमने अंडा मिक्स करके रखा हुआ था ना वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। अब तमाम कीमे को हमने इसमें शामिल कर दिया है। कीमा शामिल करने के बाद अब आपने इन्हें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को जितना हो सके आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर तो हाथ से ज़्यादा आपको सही लग रहा हो तो आप हाथ से इसे मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर पानी की नमी ज़्यादा नहीं हो। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, उस हिसाब से बेस्ट रेसिपी बनेगी। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इतना अच्छा थिक नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और डाल लीजिएगा। नहीं तो इसके अंदर जो प्याज थे ना उसका पानी वगैरह आप अच्छी तरह से निकाल करके डालेंगे तो रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। कीमा जो है वो किस तरह से काफ़ी ज़्यादा सख्त है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ढीला जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ढीला हो जाए तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो इसे कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे। तो अगर कम टाइम के लिए रखें ना तो फिर तो आप इसे फ्रीज़र में रख लीजिए। ज़्यादा देर के लिए रखना हो तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है। कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तब तक यहाँ पर हमने ले लेने हैं अंडे, और अंडे जो मैंने लिए हैं यहाँ पर हैं वो 4 अदद। अंडों को आपने थोड़ा सा हार्ड बॉईल कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद अब हमने जो अंडे हैं ना उनको आपने ग्रेट करना है। यहाँ पर आप चाहें तो अंडों की मिकदार थोड़ी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अंडे हैं ना वो तमाम आपने यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेने हैं। बारीक ग्रेटेड की जो साइड होती है उस साइड से नहीं करने, जिस साइड से थोड़ी मोटी होती है ना साइड, वहाँ से आपने कर लेने हैं। तमाम अंडों को यहाँ पर हमने जो है ना ग्रेट करके रख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज़बरदस्त से तमाम अंडे जो हैं हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे ग्रेट करने के बाद हमने इसे शिफ्ट कर देना है किसी भी बोल में, क्योंकि अब हमने इसमें शामिल करनी है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर चीज़ जो थी तकरीबन 3 चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 3 चम्मच चीज़ शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है नमक, क्योंकि हमने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले। नमक बहुत हल्का सा डालेंगे, और उसके साथ इसी तरह से आपने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी सी काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डाल करके सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इसमें डाल देना है आपने। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है यहाँ पर मायोनीज़, और 3 चम्मच आपने इसमें मायोनीज़ डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद दोबारा से आपने चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है।
अब हमने चीज़ जो है वो डाली है इसमें 3 चम्मच, ठीक है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद हो ना, तो आप चीज़ जो है वो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चीज़ नहीं पसंद, तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। बिना चीज़ के आप इसे बनाइए, तब भी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को ये देख सकते हैं इस तरह से करके मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये देखिए ये ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसे भी हमने तैयार कर लिया है और हमने जो रखा हुआ था कीमा, वो भी माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने हल्का सा हाथ के ऊपर लगा लेना है, ऑयल लगाएंगे और उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा सा कीमे का जो पोर्शन है ना वो लेते जाना है। ये देखिए ज़बरदस्त सेट हो गया है ना, तो बस हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगाएंगे, जिससे ये होगा जो कीमा है ना वो आपके हाथों को चिपकेगा नहीं, बल्कि जो शेप आप इसकी देना चाहें आप इसे ईजिली दे सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने सबसे पहले तो हाथ के ऊपर इसे रखना है, थोड़ा-सा आपने इसको फैला लेना है। उसके बाद अंडे, चीज़ और इन सभी चीज़ों की जो हमने ये देखिए फिलिंग बनाई थी ना, ये आपने इसके अंदर डालनी है। अच्छा, यहाँ पर आप फिलिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि आप चाहें तो अंडे जो हैं वो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, जैसे दिल करे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। ईज़िली बंद हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। अब आप चाहो तो इसको रोल शेप भी दे सकते हैं, टिक्की की शेप दे लीजिए। जो शेप आपको पसंद हो आप इसको वो दे लीजिए और अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह से आपने हर बार में कीमे का थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेते जाना है। अच्छी तरह से आपने इसको हाथ पर फैला लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर रखनी है फिलिंग, जो हमने यहाँ पर बना करके रखी हुई थी, और अब आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है और आपने इसको ज़बरदस्त सी शेप दे लेनी है। तो बस सेम इसी तरह से आपने सभी को तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा कमाल की शेप होगी। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी क्रंची होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार सी जो है ना आपको इसकी फिलिंग जो है ना वो मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे सारे ही बना करके रख लिए हैं। आप चाहो तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इनको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इनको यहाँ पर फ़ौरन से बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 अदद पैन, और पैन में हमने पहले से ही ऑयल डाल दिया था। ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने जो कबाब बनाए हुए थे ना, वो तमाम आपने इसके अंदर रखते जाना है, ये देखिए इस तरह से करके। यहाँ पर आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई आप इसको कर सकते हैं। इसी हल्के से ऑयल में आप इसे फ्राई करेंगे तो आप यकीन करें जब आप इसे खाएँगे ना, तो ये ज़्यादा आपको हैवी लगेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर ये हैं कच्चे कीमे के, ठीक है? तो अब आपने इसकी फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल हल्की-सी रख देनी है। दम वाली जिसको हम फ्लेम कहते हैं ना, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने एक साइड को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है, ताकि अंदर तक पक जाएँ। तो जैसे ही आप देखो कि एक साइड जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, तो फिर आपने इन सभी की साइड्स को यहाँ पे चेंज कर देना है। साइड्स को चेंज करने के बाद फिर हमने दूसरी साइड को भी हल्का लाइट गोल्डन होने तक पकाना है, जब तक कि उस साइड का भी कलर थोड़ा गोल्डन नहीं हो जाता और वो भी कीमा जो है ना अच्छी तरह से पक नहीं जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा इसका जो कलर है ना वो यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड है माशाल्लाह से दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। चीज़ जो है वो हल्की-हल्की सी बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपने इस दोनों साइडों को कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकाइएगा। और अब हमने यहाँ पर इन सभी को इसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं और अच्छी तरह से अंदर तक ये पक चुके हैं। तो बस यहाँ पर जितने भी हमने बनाए हुए हैं ना कबाब, इन सभी को आपने निकाल लेना है। सेम इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा ना उसे भी हमने तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार से जो हमारे चिकन के कबाब हैं वो अंडे और चीज़ की फिलिंग के साथ यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और कमाल के बने हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ऐसे ही बनाइएगा और बना करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। तो इसके अंदर जो चीज़ की फिलिंग है, अंडे की फिलिंग है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा-सा दिखाऊँगी करीब से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।